प्रथमः पाठः जयतु मे माता, यानी मेरी भारत माता की जय हो। ये जो कविता है ये आचार्य डॉक्टर प्रभुदयाल अग्निहोत्री द्वारा रचित है। आधुनिके अपि काले संस्कृत गद्य पद्य लेखका नाम प्रचुर्यम् अस्ति। आधुनिक काल में भी संस्कृत के गद्य और पद्य के लेखकों की बहुलता रही है। तेषु मूर्धन्य विद्वषु कवि लेखकेषु आचार्यस्य डॉक्टर प्रभुदयाल अग्निहोत्री महोदयस्य विशिष्टं स्थानम्। उनमें प्रमुख विद्वान कवि आचार्य डॉक्टर प्रभुदयाल अग्निहोत्री महोदय का विशेष स्थान है। एते साहित्ये दर्शने इतिहासे मनोवैज्ञानिके च कथा काव्य नाटक आदि विधासु अनेकानि पुस्तकानि विरचितानि। इन्होंने साहित्य, दर्शन, इतिहास और मनोविज्ञान विषयों पर कथा, काव्य, नाटक आदि विधाओं के माध्यम से अनेक पुस्तकों की रचना की है। त्रिपदगा नामक कविता संग्रह 2005 ईस्वीअब्दे प्रकाशितः। त्रिपदगा नामक कविता 2005 ईस्वी में प्रकाशित हुई। प्रस्तुत जयतु मे माता इति गीतम त्रिपदगातः एव उद्धृतम्। इस पाठ में जो प्रस्तुत है जयतु मे माता, यह जो गीत है वो त्रिपदगात नामक कविता से लिया गया है। गीते अस्मिन् सुमधुर गेये भावपूर्ण शब्दे भारत भूमि वंदना कृतास्ति स्वतंत्र सैनिके एभि विद्वद्वरेण्ये अग्निहोत्री वर्ये। इसमें अग्निहोत्री जी ने जो प्रस्तुत गीत को सुमधुर गाने योग्य भाव से भरे हुए शब्दों द्वारा मातृभूमि जी की वंदना की है। पहला श्लोक है जयतु मे माता अस्याः कष्टकरम दुर्देवम शम्यतु सदा विधाता। अस्या यानी होता है इनके, दुर्देवम यानी होता है दुर्भाग्य को यानी या फिर बाधाओं को, शम्यतु यानी शांत कराए या फिर दूर करवाए, विधाता यानी ईश्वर से प्रार्थना की गई है और माता यहाँ पे भारत माता के बारे में कहा गया है। तो इसमें इस कविता में कहा गया है मेरी भारत माता की जय हो, इनके कष्ट उत्पन्न करने वाले दुर्भाग्य को भगवान ब्रह्मा सदा दूर कराए। त्वम वेद उपनिषद जन्येत्री भारत रामायण कवित्री अजनिष्ठाः कृष्णम गोपालय यो गीताया गाता। हे भारत माता, त्वम यानी तुम, वेद उपनिषद ये जो है ये हमारे ग्रंथ हैं, तो तुम वेद उपनिषद आदि को जन्म देने वाली हो। भारत रामायण कवित्री, भारत यानी महाभारत, रामायण तो तुम महाभारत और रामायण महाकाव्यों को रचने वाली हो। अजनिष्ठा कृष्ण गोपालय, और तुम गोपाल कृष्ण जो गीता के गायक हैं उनको भी उत्पन्न करने वाली हो। दूसरा श्लोक है ज्ञान भानुरादौ त्वया उदितः सूर्यस्ते तनः समुदितः केवलम निज रक्षार्थम महिंसावृति वाण संधाता। ज्ञान भानु यानी ज्ञान का सूर्य, भानु यानी होता है सूर्य, आदौ यानी होता है सबसे पहले, और त्वयि यानी होता है तुम में, समुदितः यानी होता है बहुत ही प्रसन्न होना, और वाण संधाता यानी होता है वाण से लक्ष्य को भेद करने वाला या फिर बाणों का प्रयोग करने वाला।
तो यहाँ पर कवि कहते हैं, हे भारत माता, ज्ञान का जो सूर्य है वो सबसे पहले तुमसे ही उदित हुआ है। शूरस्ते यानी तुम्हारे जो सूरस्ते यानी शूरवीर, और तुम्हारे जो शूरवीर जो पुत्र हैं, समुदिता यानी प्रसन्न होते हैं, तो वो प्रसन्न होते हैं। और केवल जो सामान्यतः तो अहिंसा वृत्ति है, यानी अहिंसा के व्रत को धारण करने वाले हैं, परंतु निज रक्षार्थम, लेकिन अपनी रक्षा के लिए ही वो बाणों का प्रयोग करते हैं। तीसरा श्लोक है, मौर्य शुंग गुप्ता अभिनंदिता, हर्ष भोजे शिवराज वंदिता, संप्रति लोक गणो अयम, सकलस्तव्यम सीमनाम त्राता। अभिनंदिता यानी होता है प्रशंसा करना। संप्रति यानी होता है समय, मतलब वर्तमान समय में। और अयम यानी होता है यह। और सीम नाम यानी होता है सीमा। और त्राता यानी होता है रक्षक। तो यहाँ पर कवि कहते हैं, हे भारत माता, तुम मौर्य, शुंग और गुप्त वंशों के द्वारा प्रशंसित की गई हो, यानी कि मौर्य, शुंग और गुप्त वंश के लोगों ने भारत माता की प्रशंसा की गई है। हर्ष, भोज और शिवराज यानी शिवाजी आदि राजाओं ने तुम्हारी वंदना की है। वंदना करना यानी कि प्रार्थना करना। संप्रति लोक गणो अयम, संप्रति होता है यानी वर्तमान समय, यानी कि इस समय। तो वर्तमान समय में या फिर संपूर्ण सकल स्तव यानी संपूर्ण संसार तुम्हारी सीमा का रक्षक है। चौथा श्लोक है, कालिदास कविता रसमग्ना, सांख्य योग्य साधन संलग्ना, नालंदा जनता मातस्ते श्रद्धांजलि प्रदाता। कालिदास कविता के रस में मग्न, सांख्य योग यानी होता है ज्ञान का योग, ज्ञान। और नालंदा विश्वविद्यालय है। और अजंता जो है, अजंता शिल्प कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं, हे भारत माता, यहाँ के जो लोग हैं वो कालिदास की कविता में रसमग्न हैं तथा सांख्य योग या फिर ज्ञान योग को पूरा करने और अपने ज्ञान को पूरा करने में लगे हुए हैं। हे भारत माता, जो नालंदा जो कि एक विश्वविद्यालय है और अजंता जो कि शिल्प कला का उत्कृष्ट नमूना है, तुम्हें श्रद्धांजलि प्रदान करने वाला है। पांचवा श्लोक है, कच्छ काम रूपांत वासिनी, गंगा कावेरी सुहासिनी, चतुर्दिंग गंतवः पवनस्ते, मातर्य शशाम गाता। सुहासिनी यानी होता है सुंदर हंसी वाली। और चतुर्दिगंतवः यानी चारों दिशाओं में बहने वाली। पवन यानी होता है हवा। कच्छ जो है, कच्छ ये पश्चिम में जो कि भुज के नाम से एक स्थान है। और कामरूप यानी बंगाल के पूर्व में स्थित एक जिला जो कि असम का पश्चिमी भाग कहा जाता है। वासिनी यानी कि रहने वाली। और गंगा कावेरी आदि ये नदियां हैं। तो यहाँ पर कवि कहते हैं, हे भारत माता, तुम पश्चिम में कच्छ तथा पूर्व में कामरूप यानी गंगा के पूर्व में स्थित एक जिला जो है वहाँ तक तुम वास करने वाली हो। और गंगा कावेरी जो नदियाँ हैं उनके द्वारा तुम अपनी हंसी को प्रकट करती हो, सुंदर हंसी को प्रकट करने वाली हो। हे भारत माता, चतुर्दिगंत यानी चारों दिशाओं में जो बहने वाली पवन है यानी कि हवा है, वह तुम्हारे यश को गाने वाली है। छठवां श्लोक है, सावहितः सीमांत रक्षकः, येन न दर्शति कोऽपि तक्षकः, निष्कारण विद्वेष करस्तव कालमुखम प्रति याता। जय तु मे माता, जय तु मे माता।
सावहितः, सावहितः यानी होता है सावधान, और दशती, दशती यानी कि होता है डसता है यानी डसना। तो यहाँ पर कवि कहते हैं, हे भारत माता, जो सैनिक सावधान होकर तुम्हारी सीमा की रक्षा कर रहे हैं, उनको कोई भी शत्रु रूपी सांप जो है वो डस नहीं सकता। और निष्कारण यानी कि बिना कारण के जो तुमसे विद्वेष, द्वेष यानी होता है शत्रुता, तो बिना किसी कारण के जो तुमसे शत्रुता करता है तो वह सीधे काल मुखम यानी काल के मुख में यानी मृत्यु को प्राप्त होता है। जय तु मैं माता यानी मेरी भारत माता की जय हो, मेरी भारत माता की जय हो।